Unlike the free press, in most democratic authoritarian governments have almost total control over their media. The people have no right to criticize the government. The media is also not allowed to cover any news that goes against the government. When the government stops the media from publishing और ब्रॉडकास्टिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप। आप मोस्टली सुनते हो सेंसर बोर्ड होता है, सेंसरशिप होती है, उसका क्या मीन्स है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है मीडिया में, वो यहाँ बताया जा रहा है। जैसे अनलाइक द फ्री प्रेस इन मोस्ट, जैसे कि डेमोक्रेसी में फ्री प्रेस होती है, उस प्रेस पर कोई भी तरह का अंकुश नहीं होता सरकार का। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैव ऑलमोस्ट टोटल कंट्रोल ओवर द मीडिया। जबकि राजतंत्र या तानाशाही जो सरकार होती हैं उनमें सब मीडिया के ऊपर सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल होता है। लोगों को प्लीज माइक ऑफ रखिए, आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, माइक ऑफ रखिए। और जो लोग होते हैं उन राजतंत्र या तानाशाही समाज के लोग जो होते हैं उनको सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार नहीं होता है। द मीडिया इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू कवर एनी, और मीडिया को भी अधिकार नहीं होता है कि वो किसी ऐसी तरह की न्यूज़ को कवर करें जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो। आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत सी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, वो फिर भी कवर होती है, बट वो चीज़ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में नहीं होती है, यानी जहाँ पर राजतंत्र या तानाशाही है। When the government stop the media, जब सरकार किसी चीज को पब्लिश करने से रोकती है या उसको ब्रॉडकास्ट करने से, दिखाने से, सुनाने से, पढ़ने से मना करती है, तो वो कहलाती है सेंसरशिप। फिगर नंबर 3-4 आप अपनी बुक पर देखिए। द यंग मैन वॉकिंग नेक्स्ट टू द स्टालिन, president of former Soviet Union, was shot dead in 1940 by the Soviet government. He was removed from the photographer that he was killed in this. This is the original photograph. This is the original photograph. कहाँ गया? आपको दिख रहा होगा इसमें कि एक बंदा है इनके साथ, यंग मैन है एक, और वो जो यंग मैन है, एक सेकेंड क्लास, हाँ, वो जो यंग मैन है उसको द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन द वॉज शूट डेड इन 1940। 1940 में उसको मार दिया जाता है, यानी उसको गोली मार दी जाती है। ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटोग्राफ, और उसे फोटोग्राफ के द्वारा यहाँ पर हटा दिया गया है। आफ्टर ही वॉज किल्ड, जब वो मार दिया जाता है उसके बाद। दिस इज द ओरिजिनल, ये और सही का फोटो, यानी इसमें वो दिखाई दे रहा है, जबकि जो रियल फोटोग्राफ है जो कि बनाई गई है बाद में, उनमें वो रिमूव है ये, बट रियल है तो इसमें दिखाई दे रहा है वो आदमी। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। 3 and 4 are an example of censorship of the media in the former Soviet Union। आपको सोवियत यूनियन का एग्जांपल दिया है, वहां पर मीडिया ने कैसे सेंसरशिप को फॉलो किया। द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन हैड अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मीडिया। सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है उसका मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल है, कड़ा अनुशासन है। सेंसरशिप एजेंसी वॉज प्लेस्ड इन एवरी लार्ज सोवियत पब्लिशिंग हाउस और प्रिंटिंग प्रेस। और सोवियत यूनियन की जो सेंसरशिप एजेंसी है वो भी पूरी तरह से पब्लिक हाउस और पब्लिश प्रिंटिंग प्रेस जो होती हैं उन पर अपनी नज़र रखती है। तो ये था आपका फर्स्ट पेज। फिर आपका नेक्स्ट है प्लीज माइक ऑफ रखिएगा मैम। प्लीज, एक सेकेंड। हाँ, तो ये बता रही थी मैं कि मीडिया जो फिर जो सेंसरशिप एजेंसी है, नेक्स्ट था
This agency would remove or ban any photograph or information that, ये देखिए, ये उस वाली पिक्चर में यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था, जबकि नेक्स्ट जो फिगर है, फोटोग्राफ है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वो लड़का यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। Agency would remove or ban any photograph or information that they felt people should not know about. सरकार और वो जो सेंसरशिप एजेंसी यानी सेंसरशिप बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड, वो इस चीज़ को देखता है कि कोई ऐसा फोटोग्राफ या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जनता तक ना पहुंचे जिसको जनता को ना जानना हो, दैट दे फेल्ट पीपल शुड नॉट नो, जिसको वो महसूस करते हैं कि जनता इसके बारे में ना जाने, उसको वो लोग बैन कर देते हैं। ऑल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट अ फ्री प्रेस, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो फ्री प्रेस को प्रमोट करती है। ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट हैव सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द मीडिया, जबकि और उसके अलावा चाहे जैसी भी सरकार हो, वो किसी न किसी तरह का मीडिया के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मीडिया, गवर्नमेंट का मीडिया पर कंट्रोल होता है। इफ इट फील्स दैट न्यूज आइटम और द सीन और फिल्म और द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग कैन डिस्टर्ब द पीस एंड द कॉज अनरेस्ट इन सोसाइटी, जब कोई गाना किसी गाने की कुछ वर्ड या किसी पिक्चर का कोई सीन या किसी न्यूज का कोई जो आइटम है, वो आइटम मीन्स यहाँ पर होगा कि कोई आर्टिकल है जो न्यूज़ का, वो जनता को हर्ट कर सकता है या समाज की शांति को भंग कर सकता है या वो समाज में अस्थिरता ला सकता है, दंगे होने के चांसेस हैं, तो उसको वो बैन कर देती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कुछ साल पहले कोई गाना आया था, उसमें कुछ वर्ड थे जिनको, जैसे भी आपने सुना होगा, पद्मावत में था कि कुछ गाने ऐसे थे, कुछ वर्ड थे ऐसे या कोई सीन ऐसा था जिसको लेकर ऑब्जेक्शन था, फिर सेंसर बोर्ड ने उसको बैन करवा दिया था, वो सीन काट दिया जाता है वहां से। तो वही चीज बताई जाए, वो इसलिए होता है कि समाज में अस्थिरता न फैले, शांति बनी रहे, किसी धर्म विशेष को, समुदाय विशेष को उससे हानि ना हो, because it was saying bad things about the caste and which could be led to violence। इसी तरह किसी जाति विशेष को लेकर गानों में या किसी फिल्म में कुछ कहा जा रहा है, तो भी सेंसर बोर्ड जो होता है वो उसे बंद करवा देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भारत का संविधान उसने बोलने और अपने भावों को कहने की स्वतंत्रता दी है, बट इट पुट सम सेंसरशिप, बट इसने सेंसरशिप को भी रखा है ऑन मास मीडिया, जन संचार के माध्यमों पर, स्पेशली इन मैटर कंसर्निंग द सिक्योरिटी एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन, उन मैटर्स पे स्पेशली जिनमें सिक्योरिटी और देश की एकता और अखंडता की बात होती है, उन मैटर्स पे वो सबसे ज्यादा नजर सेंसरशिप रखता है। In the following comic strip, the news reader is informing the people about the army's plans to fight terrorists. The television channel does not realize that the member of the terrorist group might be watching the same news. They might inform the terrorist about army's plan, and this would make it difficult to for the army to fight them. ओके, तो ये आपको पता है कि ये न्यूज उस पर आ रही है कि कुछ किसी ने रॉयल होटल पर आक्रमण कर दिया है, कुछ मास्क्ड मैन है जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं, उन्होंने उस पर आक्रमण किया है। फिर वो न्यूज रिपोर्टर बताती है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि 200 एनएसजी कमांडो हैं जो वहां पर पहुंच गए हैं और टेररिस्ट से लड़ाई करने के लिए दे आर, और वो लोग भी मतलब उनके पास भी हथियार बहुत सारे हैं, ये सारी बात। फिर होता है वी हैव ब्रेकिंग न्यूज, वो न्यूज देती है कि वी हैव ब्रेकिंग न्यूज, एनएसजी कमांडर्स हैव एंटर्ड द होटल। वो फिर बताती है कि एनएसजी के कमांडर जो हैं वो छत से हेलीकॉप्टर के द्वारा नीचे उतर गए हैं और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए पीछे से जा रहे हैं, उन्हें सरप्राइज देंगे। ओ गॉड, वो जो व्यक्ति न्यूज सुन रहा होता है, वो चाहे कि कोई प्रशासनिक अधिकारी हो या जो भी कोई है, आम जनता है, तो उसका मानना, वो कहता है ओ गॉड मस्ट सप्लाई मोर वेपन्स टू माय मैन, मेरे लोगों तक और भी हथियार पहुंचाइए।
अगर वो आतंकवादियों का है तो उसका कहना है कि जब सेना आ गई है तो और भी हथियार पहुंचने चाहिए। अगर वो सेना का अधिकारी है तो उसका कहना है कि तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट इज टेलीविजन न्यूज इज अबाउट। टेलीविजन की न्यूज किसके बारे में है? टेलीविजन न्यूज इज अबाउट टेररिस्ट अटैक ऑन द रॉयल फेमस होटल। ओके, क्वेश्चन पूछा जरा, व्हाट कैन हैपन इफ देयर इज अ टेररिस्ट अटैक। क्या होता जब वहां, क्या हो सकता है जब टेररिस्ट अटैक होगा? टेररिस्ट अटैक होता है तो अनस्टेबिलिटी आती है, लॉस्ट होता है बहुत सारा, कई पॉइंट्स में इसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट शुड द टीवी चैनल कवर एंड रिपोर्ट व्हाट आर्मी प्लान्स टू डू, व्हाई और व्हाई नॉट। तो क्या टीवी चैनल्स को रिपोर्ट्स को जो आर्मी प्लान कर रही है उसको दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए। इससे हमारे प्लान्स ओपन हो जाते हैं और फिर हम अपने टारगेट को नहीं अचीव कर सकते हैं। सेंसरशिप ऑफ मीडिया मीन्स, सेंसरशिप ऑफ मीडिया क्या होता है? नॉट अलाउइंग सर्टेन न्यूज टू बी कवर्ड इन द मीडिया। ओके, अगला पूछा जाए, द गवर्नमेंट कैन सेंसर द मीडिया व्हेन इट कंसर्न्स द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। इसमें पहला ऑप्शन, इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो ये था आपका